तो नमस्कार। यदि आप में से कोई भी राशन कार्ड का उपयोग भारत के अंदर करता है, राशन उचित मूल्य की दुकान से राशन लेकर आता है, या फिर यदि कोई बीपीएल कूपन कार्ड बनवाना चाहता है, तो 1 जुलाई से नए नियम सरकार लागू करने जा रही है राशन कार्ड के। तो जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है वो, और जो नए राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं वो, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय नए नियम आ गए हैं। डिजिटलकरण को देखते हुए नए नियम सरकार लागू करने जा रही है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं अब नए राशन कार्ड किस प्रकार से बनेंगे, गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, घर बैठे राशन बन सकता है, लेकिन बशर्ते कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए। इसी के साथ में जो आपके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है उसकी ऑथेंटिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया 1 जुलाई के बाद प्रारंभ होगी। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, और हाँ, आपके राशन कार्ड की वैधता सही है कि नहीं है यह भी प्रमाण करना होगी। तो आपका राशन कार्ड रिजेक्ट भी हो सकता है और सक्सेसफुली पास भी हो सकता है। तो उचित मूल्य से राशन अब आपको कितना मिलेगा, इसके बारे में सारी अपडेट आज आपको मिलने वाली है। तो राशन कार्ड के नए नियम आ चुके हैं। 1 जुलाई से आप देखोगे तो नए नियम लागू होंगे। बीपीएल कूपन कैसे बनेगा तो बताने वाला हूं। फ्री राशन लेते हो मेरे भाई तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब किन्हें नहीं मिलेगा राशन और किन्हें मिलेगा राशन ये भी जानना जरूरी है। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी कर लेना, ताकि सरकार की ओर से आने वाली सारी योजनाओं के बारे में, सारी अपडेट के बारे में मैं आप लोगों को सरल भाषा में सही जानकारियां दे सकूं, और साथ में सरकारी भर्तियों के बारे में भी अपडेट कर सकूं। यहां पर आप देखेंगे तो राशन कार्ड न्यू रूल्स 2026 आ चुका है। राशन कार्ड के नए नियम लागू हो चुके हैं, 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इसकी पात्रता, इसके दस्तावेज और लाभ किन्हें मिलेगा, बढ़कर मिलेगा या किसके राशन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सब कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहली बात करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, सरकार ने अभी राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ खास नियम बनाए हैं जो कि राशन कार्ड न्यू रूल्स के नाम से जाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई भारत के अंदर बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड भी हैं, जिसके कारण सही व्यक्ति को राशन नहीं मिल पाता। जो फर्जी राशन कार्ड है अब उसे कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो रिजेक्ट हो रहा है। कैसे रिजेक्ट होगा बताऊंगा, और अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो उसके लिए क्या शर्त होगी, क्या पात्रता होगी वो भी देख लेना। तो बीपीएल का राशन कार्ड बन सकता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाई देगी लोग राशन कार्ड के पात्र होंगे तथा कौन कौन से राशन कार्ड के पात्र नहीं होंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी पूरी मिलने वाली है। तो सबसे पहली बात तो भाई इसके नए नियम जो है ये लागू होने जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से। पूरे भारत में आप देखोगे नए राशन कार्ड की व्यवस्था अधिक पारदर्शिता से, डिजिटलकरण के साथ में, और जरूरतमंद को सीमित दायरे के साथ में लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ आप देखोगे तो परिवार को पूरा लाभ देना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली बीडीएस को मजबूत करना बड़ा यहां पर प्रयास है। साथ में वो सारे श्रमिक जो एक जगह दूसरी जगह पलायन करते, कहीं और जाकर काम करते हैं, उन्हें राशन कार्ड की बड़ी आवश्यकता होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत सरकार का उस राशन कार्ड क्या है और इसका महत्व क्या है। तो सस्ते में आपको गेहूं मिलता है, चावल मिलता है, चीनी मिलती है, अन्य खाद्य उपलब्ध कराए जाते हैं, साथ साथ में केरोसिन मिलता है। गांव में तो भाई ये सब कुछ मिलता है। यहां आप देखेंगे नए नियम लागू हो चुके हैं, और इनका उद्देश्य क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। इनका उद्देश्य भाई फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड को रद्द करना, और ये ऑटोमेटिक रद्द होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जब वेरीफाई होगा ऑटोमेटिक एक मोबाइल से एक ही राशन कार्ड होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, एक परिवार में एक ही राशन कार्ड होगा। तो एक तो ये बात खत्म हो गई कि एक घर में 2 राशन कार्ड है तो एक तो वैसे ही वैलिड हो गया, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अब वो सही है कि नहीं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए क्या पात्रता आगे बता रहा हूं। लाभार्थी का सही डेटा तैयार करना है, साथ में डिजिटल और वन नेशन वन राशन कार्ड को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता के साथ में जवाबदेही को सुनिश्चित भी करना है। इसी के साथ देखोगे तो ई केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। यदि अगर आपको राशन चाहिए तो जब तक आपका आधार से आपका राशन कार्ड का ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तब तक अब आपको राशन नहीं मिलेगा। अंगूठे की थंबनेल की व्यवस्था करी गई थी, लेकिन वो कुछ कारणों से सक्सेस नहीं हो पाई। कुछ जगह उसे लागू करा गया है, कुछ जगह लागू नहीं करा गया है, लेकिन पूरे भारत में ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। ई केवाईसी अगर पूरी नहीं है
तो उनको राशन नहीं मिलेगा, उनका राशन कार्ड भी 3 महीने बाद रद्द हो जाएगा। तो ये आपको करवा लेना है। साथ में आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी हो गया है। अगर ये नहीं करोगे तो प्रत्येक परिवार का नाम राशन कार्ड से काट दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने आधार कार्ड अपडेट नहीं करा है, अपने आधार कार्ड को घर के मुखिया या घर में किसी भी मेंबर के आधार कार्ड से आपने राशन कार्ड को अटैच नहीं करा है, लिंक नहीं करा है, तो आपका नाम यहां से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि पारदर्शिता लाना है। आपके घर में कितने सदस्य हैं वो पता लगेगा, कितने सदस्यों के नाम से क्या क्या खरीदा जा रहा है उचित मूल्य दुकान से वो पता लगेगा। साथ में आयु सीमा को लेकर सख्ती यहां पर आ चुकी है। भाई आयु सीमा को मतलब क्या है? घर में कितने सदस्य किस किस आयु के हैं। इसी के साथ में जो आपकी आय है वो भी मेजर करी जाएगी। जैसे कि हम देखें भाई, आय के बारे में बात करें तो आपके यहाँ 4 पहिया वाहन है, पक्का मकान है, सरकारी नौकरी है, आयकर दाता है। तो भाई सब चीज अगर आपके पास है तो फिर राशन क्यों ले रहे हैं आप? बहुत सारे लोग तो राशन दर लेते हैं, पूरे में बाहर किसी और व्यापारी को बेच देते हैं। तो अब ये नहीं चलेगा। अगर ये हैं तो आपको राशन नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, डिजिटल राशन कार्ड की सुविधा सरकार करने जा रही है। अब आपको राशन कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके मोबाइल में ही एक पासवर्ड मिलेगा और एक राशन कार्ड का कॉपी मिलेगा। वही दिखाओगे वही नंबर पर, तभी ओटीपी आएगा। जब ओटीपी डालोगे तो राशन आपको प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी राशन कार्ड खोने का डर नहीं होगा, जानकारी तुरंत अपडेट हो जाएगी, कहीं से भी सत्यापन संभव हो पाएगा। आप जिस कोने में बैठो, आप एमपी में हो, यूपी में, बिहार हो, कहीं भी चले जाओ, आपका मोबाइल नंबर डाला जाएगा, ओटीपी आएगा, अगर आपके नाम पर राशन कार्ड अवेलेबल है आपको राशन मिल जाएगा। तो ये सबसे अच्छी सुविधा यहाँ पर होने वाली है। वन नेशन वन राशन कार्ड ये सबसे उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो प्रवासी मजदूर हैं, जो आज यहाँ कल वहां परसों वहां हैं। उन्हें उचित मूल्य की दुकान पर राशन मिल जाएगा सस्ते दाम पर, ताकि वो अपना गुजारा बसारा कर सके। तो ये भी लागू सरकार कर चुकी है। राशन कार्ड बनवाने के लिए नए दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? तो आपका आधार कार्ड जरूरी है, और आप कहाँ रहते हो उसका निवास प्रमाण पत्र, इसे बोलते हैं मूल निवासी। आपका आय का स्वघोषित, आपका फोटो और बैंक का विवरण और आपका मोबाइल नंबर जो आधार लिंक है वो ये यहाँ पर आपको देना होगा। इसी के साथ में राशन कार्ड से मिलने वाले प्रमुख लाभ क्या है? तो सस्ते दर पर आपको गेहूं चावल मिल जाएगा, सब्सिडी और मुफ्त अनाज मिलेगा। और एक बड़ी बात बता दूं, अगर राशन कार्ड का उपयोग आप कर रहे हो ना, तो वह सरकार की ओर से आने वाली और भी योजनाएं हैं जिसका लाभ आप ले पाएंगे। कहीं राज्य योजना के प्राथमिकता को ध्यान रखते हुए आपको अनुमति देंगे। गैस सब्सिडी, अन्य सामाजिक योजनाओं में सहूलियत, बच्चों की शिक्षा और छात्रवृत्ति योजना में मदद मिलेगी। क्योंकि भाई राशन का अगर उपयोग कर रहे हो तो निश्चित आप इन योजनाओं के लिए लाभार्थी हो, इन योजनाओं में आपको लाभ मिलना चाहिए, तो आपको स्वतः लाभ मिलेगा। बात करें तो राशन कार्ड रद्द होने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो भाई ई-केवाईसी, अगर ई-केवाईसी नहीं करी है तो आपका राशन रद्द हो जाएगा, राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ में ध्यान रखना, सही आय की जानकारी दें, आधार लिंक करना जरूरी है। इसी के साथ में गलत और फर्जी दस्तावेज ना लगाए, नहीं तो बाद में फॉर्म पकड़ में आएगा, रिजेक्ट बाद में हो जाएगा। इसी प्रकार की सारी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। सबसे पहले आप लोग क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।